मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, सुप्रभात। मैं अंकिता सिंह फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। इंग्लिश का एक नया वीडियो फिर से आपके लिए आया है नाउन एंड नंबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स का, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सो आइए देखते हैं कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है ये, कुछ ऐसे नाउन जो अर्थ की दृष्टि से सिंगुलर होते हैं। क्या कह रहा है, कुछ ऐसे नाउन जो अर्थ की दृष्टि से सिंगुलर होते हैं क्योंकि वे अनकाउंटेबल होते हैं। कुछ ऐसे नाउन जो अर्थ की दृष्टि से सिंगुलर होते हैं क्योंकि वो कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स को कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, इनको कभी भी एस या ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जाता, इसलिए उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे नाउन जो अर्थ की दृष्टि से सिंगुलर होते हैं क्योंकि वे अनकाउंटेबल होते हैं, इसलिए उनके साथ कैसी वर्ब लगती है, इसलिए उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है और उनसे पूर्व आर्टिकल ए एन द का यूज नहीं होता है, और उनसे पूर्व आर्टिकल ए एन द का भी यूज नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल में है आपका ज्वेलरी, मशीनरी, फर्नीचर, बोर्ड, एडवाइस, गुड, मिल्क, वाटर, इंफॉर्मेशन मीन्स सूचनाएं, पोएट्री, सीनरी, लगेज, और आपका है फ्यूल, ट्रैफिक, इक्विपमेंट, स्टेशनरी, बर्ड, बर्ड मीन्स होता है बात का धनी होना, पेपर, वर्क, मनी, फूड, मिसचीफ मीन्स शरारत या मिसबिहेव, हेयर। ये ऐसे नाउन हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं और ये अनकाउंटेबल होते हैं, इन्हें काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए इन ऐसे नाउन को कभी भी एस या ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। देखिए कुछ हम एग्जांपल्स क्या है, ही इज, कुछ एग्जांपल्स आपके हैं, ही इज अ मैन ऑफ वर्ड्स, ही इज अ मैन ऑफ वर्ड्स। अब इसका क्या आप बताइए, क्या ये सेंटेंस राइट है? नो, ये सेंटेंस राइट नहीं है, ये सेंटेंस राइट नहीं है। अगर हम इस वर्ड्स की बात करें तो इसका अर्थ हो रहा है शब्दों। इस वर्ड्स की बात करें तो इसका अर्थ हो रहा है शब्दों, जबकि इसका अर्थ शब्दों नहीं है। इसका अर्थ क्या है, बात का धनी होना या पक्का होना। लेकिन हमें इस वर्ड्स की जरूरत नहीं है, इसका अर्थ है आपका शब्दों, इसका अर्थ है आपका शब्दों, लेकिन हमें इस वर्ड की जरूरत नहीं है। हमें किसकी जरूरत है? ही इज अ मैन ऑफ वर्ड, ही इज अ मैन ऑफ वर्ड। क्या कह रहा है, वह व्यक्ति कैसा है, वह व्यक्ति बात का धनी है। इसका अर्थ होगा बात का धनी होना या पक्का होना, क्योंकि यहाँ एस लगा था इसलिए ये रॉन्ग था। ये आपका नीचे वाला सेंटेंस कैसा है, राइट है। नीचे वाले सेंटेंस में हमने वर्ड से एस हटा दिया क्योंकि ये जो नाउन है आपके, ये अनकाउंटेबल होते हैं, इनका कभी भी एस या ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जाता। नेक्स्ट है आपका द सीनरी, The sceneries of my hometown is very beautiful। तो देखिए यहाँ सीनरीज IES लगाकर इसे प्लूरल बनाया गया है। मैंने बताया था सीनरी, देखिए सीनरी आपका ऐसा नाउन है जो अनकाउंटेबल है, इसे एस या ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते, तो इसका राइट क्या बनेगा, द सीनरी of my home town, of my hometown is very
ब्यूटीफुल, इज वेरी ब्यूटीफुल। अब ये सेंटेंस आपका सही है, क्योंकि कभी भी सीनरी को हम, सीनरी आपका अनकाउंटेबल है, कभी भी सीनरी को हम एस या ईएस या आईईएस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते। ये हमेशा सिंगुलर रहता है और इसमें वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही यूज होती है। नेक्स्ट आपका है आई हैव नो हेयर्स ऑन द स्कैल्प। तो ये कैसे बनेगा? आई हैव नो हेयर, नो हेयर ऑन द स्कैल्प। तो देखिए यहाँ हेयर्स कर दिया था, हेयर आपका अनकाउंटेबल है। आप खुद बताइए, क्या आप हेयर को काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। मुझे अपने सिर के बाल काउंट करके कल बताना कि आपके सिर में कितने बाल हैं। भाई जो भी स्टूडेंट कल मुझे सिर के बाल काउंट करके बता देगा, उसे कल 10 रुपीज की चॉकलेट गिफ्ट में मिलेगी। सभी लोग कल अपने सिर के बाल काउंट करके आएंगे और मुझे बताएंगे कि सबके सिर में कितने कितने बाल हैं। अगर काउंट कर सकते हो तो मुझे काउंट करके बताना। कभी भी हेयर्स काउंटेबल नहीं है, हेयर को कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको एस या ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो ये कैसा हो गया? ये आपका रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। इसका राइट क्या बनेगा? आई हैव नो हेयर ऑन द स्कैल्प, मेरे सिर पर बाल नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो अर्थ की दृष्टि से सिंगुलर होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, उन्हें कभी भी एस या ईएस लगकर प्लूरल नहीं बनाया जाता और उनमें वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही यूज होती है। नेक्स्ट एक एग्जांपल आपका और है, योर लगेज आर टू हैवी टू लिफ्ट। योर लगेज, तो देखिए ये कैसे बनेगा? योर लगेज, योर लगेज, आर की जगह आपका इज हो जाएगा टू हैवी, टू हैवी टू लेफ्ट, टू हैवी टू लेफ्ट। ये बनेगा आपका। क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखिए मैंने बताया था कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं और उन्हें ऐसे यस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जाता और उनके साथ जो वर्ब यूज होती है वो भी सिंगुलर यूज होती है। यहाँ वर्ब प्लूरल यूज हुई थी, इसलिए ये सेंटेंस कैसा था? ये सेंटेंस रॉन्ग था। लेकिन जब हमने इसमें वर्ब सिंगुलर कर दी तो ये सेंटेंस नीचे वाला कैसा हो गया? राइट हो गया। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम ये फाइंड करेंगे कि नाउन सिंगुलर है या ये नाउन प्लूरल है। नेक्स्ट, कुछ ऐसे नाउन जो देखने में तो प्लूरल होते हैं, कुछ ऐसे नाउन जो देखने में हमें लगेंगे कि ये प्लूरल है, लेकिन वो वास्तव में होते कैसे हैं? वो वास्तव में सिंगुलर होते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल होते हैं, लेकिन अर्थ की दृष्टि से सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो देखने में प्लूरल होते हैं, लेकिन अर्थ की दृष्टि से सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज होती है। कुछ ऐसे नाउन जो देखने में प्लूरल होते हैं, अर्थ की दृष्टि से सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं और उनके साथ जब नाउन सिंगुलर होंगे तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। जब नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। तो देखिए न्यूज, आप देखिए न्यूज आप देखने में आपको प्लूरल लग रहा होगा, न्यूज आपको देखने में प्लूरल लग रहा होगा, लेकिन न्यूज है कैसा? सिंगुलर है। इसी तरह समन्स, समन्स मीन्स होता है बुलावा, समन्स मीन्स क्या होता है? बुलावा, बुलावा होता है। तो समन्स मीन्स बुलावा होता है। समन्स आपका देखने में तो प्लूरल है, लेकिन समन्स वास्तव में आपका कैसा है? सिंगुलर है। इनिंग्स मीन्स पारी, इनिंग्स मीन्स पारी, जैसे आपकी खो खो की पारी, कबड्डी की पारी, क्रिकेट की पारी, इस तरह से इनिंग्स मीन्स होती है पारी। पारी ये आपका देखने में प्लूरल है, लेकिन वास्तव में आपका ये सिंगुलर है। मंथ्स मीन्स होता है गलसुआ, ये देखने में प्लूरल है लेकिन वास्तव में सिंगुलर है और इसमें वर्ब भी कैसी यूज होगी? वर्ब भी इसमें सिंगुलर ही यूज होगी। मीसल्स,
मीसलेस मीन्स होता है रोग। ये देखने में देखिए मीसलेस प्लूरल लग रहा है देखने में, लेकिन वास्तव में ये कैसा है, सिंगुलर है। विकेट्स देखने में प्लूरल है लेकिन वास्तव में कैसा है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगलेस दाद मीन्स देखने में प्लूरल है लेकिन वास्तव में सिंगुलर है। मैथमेटिक्स जितने भी सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, सब में एस लग रहा है, सब में एस लग रहा है। ये देखने में आपको ऐसे लगेंगे जैसे ये प्लूरल है, लेकिन वास्तव में ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है, उसमें वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी। इसी तरह से पॉलिटिक्स राजनीति विज्ञान, एथलेटिक्स व्यायाम, जिम्नास्टिक कसरत, ऑक्यूटिक्स सौंदर्य शास्त्र, फोनोटिक्स ध्वनि विज्ञान, बिलियर्ड्स, डॉट्स और ड्राउट्स मीन्स सूखा। ये आपको देखने में देखो सभी के साथ एस लगा है, किसी के साथ एस लगा, किसी के साथ एस लगा, लेकिन सभी के साथ एस लगा है। मीन्स हमें देखने में कैसे लग रहे हैं, हमें देखने में तो प्लूरल लग रहा है लेकिन ये है कैसे, ये सिंगुलर है। यही आप कंफ्यूज हो गए एग्जाम में, यही आपको कंफ्यूज करेंगे। आप देखोगे न्यूज, अरे ये तो एस लगा है, ये तो प्लूरल है, इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज कर दो। अरे समन्स, अरे ये तो एस लगा है, ये प्लूरल है, इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज कर दो। तो ये आपको देखने में प्लूरल लगेंगे लेकिन वास्तव में ये कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। इनके साथ वर्ब भी कैसी यूज होती है, इसमें इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही यूज होती है। जैसे ये है मैथमेटिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब आप बताइए क्या ये सेंटेंस राइट है? आप लोग हमें बताएंगे मैथमेटिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, क्या ये सेंटेंस राइट है? बोलिए, क्या ये सेंटेंस राइट है? अगर है तो मुझे बताइए, अगर नहीं है तो मुझे बताइए इसका राइट क्या होगा। देखिए इसका क्या होगा, मैथमेटिक्स ये आर आपका रॉन्ग है, क्योंकि मैथमेटिक्स सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, और इसके साथ जब नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसी यूज होगी, सिंगुलर यूज होगी। मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, यहाँ वर्ब प्लूरल लगी थी इसलिए सेंटेंस आपका ये रॉन्ग था, और यहाँ मैंने वर्ब सिंगुलर कर दी तो ये आपका सेंटेंस राइट हो गया। ये देखने में हमें मैथमेटिक्स प्लूरल लग रहा है लेकिन ये है कैसा, ये वास्तव में सिंगुलर है। ये वास्तव में कैसा है, ये वास्तव में सिंगुलर है। समन्स वर इशूड बाय कोर्ट, तो देखिए समन्स, समन्स में एस लगा है, ये देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन समन्स आपका कैसा है, समन्स आपका सिंगुलर है। समन्स में एस यूज नहीं होगा। समन्स, समन्स देखिए आपका हमने किया। अब यहाँ पर वर्ब आपकी कौन सी यूज हुई है, प्लूरल यूज हुई है। जब नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी यूज होगी, सिंगुलर होगी। समन्स वाज इशूड बाय कोर्ट। क्या कह रहा है कि उसका किसके कोर्ट से बुलावा आया है, समन्स वाज इशूड बाय कोर्ट। ऊपर वाला आपका रॉन्ग है, नीचे वाला आपका राइट है, क्योंकि ऊपर इसमें प्लूरल वर्ब लगाई गई है, और मैंने बताया था जब नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। समन्स में एस लगा है, यहाँ आप कंफ्यूज हो गए, आपने सोचा कि नहीं यहाँ ये प्लूरल है, इसके साथ एस लगा है तो ये प्लूरल है, तो हमने वर्ब भी प्लूरल लगा दी। नहीं, भले ही वो आपको देखने में प्लूरल लग रहे हैं लेकिन वो वास्तव में आपके सिंगुलर हैं और उनमें वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी। सो आई विश आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।